हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर माधव कुमार। कल हमने बात की थी महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कानूनों के बारे में। उनमें सबसे पहले हमने देखा था दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और आज उसी से आगे हम देखते हैं अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 का। अनैतिक व्यापार अधिनियम रोकथाम अधिनियम 1956, इस अधिनियम को 1956 में बनाया गया और यह अधिनियम लागू होता है 1 मई 1958 को। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि व्यापारिक वेश्यावृत्ति पर रोकथाम लगाना। वेश्यावृत्ति ऐसा कार्य जो अनैतिक कार्य था और समाज में गलत इसका मैसेज जाता, साथ ही साथ दूषित वातावरण करने के लिए ये कार्य था। इसके लिए, इस पर रोकथाम के लिए जो व्यापारिक स्तर पर करते हो, जो लोग व्यापारिक स्तर पर, यानी कि इसके लिए आजीविका का स्रोत बना रखा हो, साथ ही साथ इसमें नाबालिगों को, जो लोग नाबालिग थे, जो बच्चे थे, उनको अनैतिक कार्यों में जिनकी संलिप्तता थी, उन्हें वहाँ से हटाकर उन्हें भावी जीवन, आगामी जीवन में एक उचित राह पर ले जाकर उनके भविष्य बनाने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की मुख्य रूप से देखें तो अधिनियम में कुल 25 धाराएं हैं। उन धाराओं में से हम महत्वपूर्ण धाराओं का यहाँ अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वो धाराएं जो एक आम जीवन में, जैसे किसी के बहकावे में आकर के कोई कार्य नहीं करे ऐसा, या कोई अगर ऐसा कार्य करता है तो हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है कि उसे किस प्रकार से रोकथाम करें। तो हम देखेंगे सबसे पहले धारा 1, अधिनियम की धारा 1 में वर्णन किया गया है कि अधिनियम का विस्तार कहाँ होगा, कब से लागू होगा और किस दिनांक से यह प्रभावी होगा। तो ये 1 मई 1958 से 1 मई 1958 से ये लागू हुआ और वर्तमान में इसका प्रभाव है संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर यह लागू है। अब है इसके अधिनियम की धारा 2। अधिनियम की धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है कि कौन बालक होगा, कौन वयस्क होगा, कौन अवयस्क होगा, कौन वेश्या होगी, क्या वेश्यावृत्ति होगी, वेश्यावृत्ति कहाँ संचालन की जाती है तो उसे वेश्यागृह कहा गया। तो इनके बारे में बताया गया कि बालक, देखो बालक की परिभाषा जो है प्रत्येक अधिनियम में अलग अलग हो सकती है। इस अधिनियम के अनुसार बालक 16 वर्ष है। हम देख रहे हैं कि किसी अधिनियम में बालक 14 वर्ष है, किसी अधिनियम में बालक की उम्र 12 वर्ष मानी गई है, किसी अधिनियम में बालक की उम्र 21 वर्ष भी मानी गई है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इस अधिनियम में बालक जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो, 16 वर्ष से कम हो, वह क्या माना जाएगा, बालक माना जाएगा। साथ ही साथ दूसरा वयस्क और अवयस्क। तो अवयस्क किसे माना जाएगा, अवयस्क माना जाएगा जिसकी 16 से लेकर के और 18 वर्ष की आयु हो। यानी जो 16 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, जो 2 वर्ष का जो पीरियड है, इस अवधि में जो लोग हैं उन्हें अवयस्क माना जाएगा। और वयस्क किसे माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा जो 18 वर्ष से अधिक हैं। यानी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई वो लोग क्या होंगे, वयस्क होंगे। साथ ही साथ इस अधिनियम की परिभाषा में अगर हम देखें तो वेश्या शब्द है, इस शब्द को डिफाइन किया गया कि वो व्यक्ति जो व्यापारिक रूप पे ये कार्य करते हैं उन्हें वेश्या कहा जाएगा। अब व्यक्ति शब्द है तो इसमें वेश्या महिला भी हो सकती है, और पुरुष भी हो सकता है। यानी अधिनियम में जो वेश्या शब्द कहा गया है वो महिला और पुरुष दोनों को अभिप्रेत करता है। दोनों को माना गया है कि वो वेश्या हो सकती है। साथ ही है कि वेश्यागृह किसे माना जाएगा, वेश्यागृह वहां माना जाएगा जहां वेश्यावृत्ति का संचालन किया जा रहा है। अब ये किसी आवास में भी किया जा सकता है, किसी होटल में भी किया जा सकता है और किसी वाहन में भी किया जा सकता है। जैसे मान लो कि किसी बस में
या कोई बस को व्यापारिक रूप से इस कार्य में उपयोग किया जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ इस प्रकार का करते हैं, कोई दुष्कर्म करते हैं, तो बस को भी वेश्यागृह की श्रेणी में माना जा सकता है, यानी वाहन को भी वेश्यागृह की परिभाषा में माना गया है। अब है अधिनियम की धारा 3। अधिनियम की धारा 3 में क्या आएगा? वेश्यागृह का संचालन, प्रबंधन या किराए पर देना। अधिनियम की धारा 3 में है कि वेश्यागृह का कौन संचालन करता है, प्रबंधन करता है, या फिर उसे कोई जो ये जानबूझकर उसे किराए पर देता है कि इस परिसर में वेश्यागृह का संचालन होगा, तो उन लोगों को जो इसका प्रबंधन करते हैं या संचालन करते हैं, या इस आशय से किसी भवन को, किसी परिसर को या अपने मकान को किराए पर देता है कि आप लोग वेश्यागृह का संचालन मेरे मकान में कर लो, तो उनके लिए अधिनियम की धारा 3 में सजा का प्रावधान किया गया है। अब सजा है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहली बार अगर इस प्रकार का अपराध कोई करता है, जो इसका संचालन करता है, प्रबंधन करता है, किराए पर देता है, या उस वेश्यागृह में गार्ड की नौकरी करता है, मैनेजर बनता है, या कोई भी अन्य कार्य जो करता है जो कि उस वेश्यागृह के संचालन में सहयोगी है, या कोई भी सहयोगी कार्य कर रहा है, उसके लिए अधिनियम की धारा 3 में सजा का प्रावधान है। अगर ये कार्य प्रथम बार किया गया तो उसके लिए अधिनियम की धारा में 1 से 3 वर्ष की सजा व 2000 रुपये न्यूनतम जुर्माना होगा। यानी अगर इस प्रकार का कोई कार्य जो पहली बार किया गया उसके लिए 1 से 3 वर्ष की होगी, तथा इसी का अगर पुनरावृत्ति कर दी, दोबारा से अगर यही कार्य कर दिया, यानी एक बार जेल चले गए, उसके बाद वो छूट गए और फिर दोबारा से अगर यही कार्य करते हैं, तो उसके लिए इस अधिनियम में उनके लिए न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, यानी 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष व 2000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना होगा। यानी कोई वेश्यागृह का संचालन करता है, प्रबंधन करता है, किराए पर देता है, मैनेजर की नौकरी करता है या गार्ड की नौकरी करता है, या कोई सहयोगी कार्य करता है, उनके लिए सजा प्रथम बार में 1 से 3 वर्ष की होगी और दोबारा करेगा तो 2 से 5 वर्ष की होगी। तो यह अधिनियम की धारा 3 थी। अब है अधिनियम की धारा 4। उसमें क्या है कि वेश्यावृत्ति पर जीवन निर्वाह करेगा। इसका आशय है कि कोई व्यक्ति जो ये जान रहा है कि ये कमाई वेश्यावृत्ति के द्वारा आ रहा है या आ रही है, या उसका कोई परिवार का सदस्य जो कि वेश्यावृत्ति में संलिप्त है और उसे पता भी है, लेकिन वो उसे ये मानता है कि रोजगार है इसका, यह कार्य है, ये कार्य करके जो कमा के ला रहा है उसके ऊपर मैं इसी के ऊपर जीवन निर्वाह कर लूंगा, यानी मुझे कमाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर कोई जीवन निर्वाह करता है, यानी कोई परिवार में एक सदस्य काम करता है, परिवार के 5 सदस्य या 4 सदस्य आराम से उसी की कमाई से खाते हैं, तो उनके ऊपर उनको इस अधिनियम की इस धारा में अपराधी या सजा का प्रावधान किया गया है कि जो खाएगा उसकी कमाई खाएगा, वेश्या की कमाई जो खाएगा वो भी क्या होगा? अपराधी होगा। उसके लिए 2 प्रावधान है। अगर वेश्यावृत्ति 18 वर्ष से कम का कोई बालक, अवयस्क, 18 वर्ष से कम किसे मानेंगे? अवयस्क। अगर वो है तो इस अधिनियम में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यानी अगर कोई जो इस अधिनियम में किसी वेश्या की आजीविका के ऊपर निर्भर रहता है, वो अगर वह जीवन निर्वाह पर निर्भर रहता है तो उसे 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर वेश्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, यानी वह वयस्क है, तो वह 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित किया जाएगा, यानी 2 वर्ष से अधिक का उसे दंड मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जुर्माना होगा। अब है अधिनियम की धारा 5। अधिनियम की धारा 5 में क्या है कि कोई वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करता है, उकसाता है या प्रवोक करता है, किसी को उत्प्रेरित किया या उकसाया, प्रवोक किया कि आप
ये कार्य कर लो। जैसे किसी ने, कोई बेरोजगार व्यक्ति किसी से मिलता है, व्यक्ति में महिला व पुरुष दोनों शामिल है, वो किसी व्यक्ति से मिलता है कि मुझे रोजगार की तलाश में या रोजगार चाहिए, तो कोई व्यक्ति अगर उसे इस ओर धकेलने का प्रयास करता है कि आप ये कार्य कर लो, इस कार्य में, वेश्यावृत्ति के कार्य में अच्छी कमाई है या जो भी है, इस प्रकार से अगर उकसा करके उसे ये कार्य करवाता है, वेश्यावृत्ति का कार्य करवाता है या उसके लिए उकसा रहा है, तो उसके लिए अगर उसकी इच्छा है, वो उस कार्य को करने के लिए अगर वो राजी हो जाता है या राजी नहीं है, तो उसमें दोनों प्रावधान है। अगर उसके बहकाव में आकर के वो राजी हो गया और राजी होकर के अगर ये कार्य करता है, तो उसे न्यूनतम, जिसने उकसाया है, जिसने प्रवोक किया है, जिसने ये कहा है कि आप ये कार्य कर लो, तो उसको न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष की न्यूनतम सजा है, 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की सजा। यानी किसी को बहका भी दिया तो, और वो अगर राजी हो गया, मान करके ये काम कर रहा है, तो उसको 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा है। और दूसरा, अगर वो माना नहीं, यानी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर ये कार्य करवाते हैं और उसे ये एक व्यवसाय के तौर पे हम लोग दिखाते हैं, तो उसमें न्यूनतम सजा होगी 7 वर्ष। कितनी होगी? 7 वर्ष। यानी ये इच्छा के विरुद्ध अगर उसे वेश्यावृत्ति के लिए उकसाते हैं। अब है धारा 7। धारा 7 में क्या है कि सार्वजनिक स्थलों के पास में अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है और किसी व्यक्ति को इस बात के बारे में संज्ञान में है या उसे आस्ते से ये पता है कि यहाँ वेश्यावृत्ति जो सार्वजनिक स्थल, जैसे कोई चिकित्सालय हो गया, विद्यालय हो गया, पूजा का गृह हो गया, या अन्य जो सभी के उपयोग आने वाले स्थल हैं, उनके आसपास यानी 200 मीटर के दायरे में अगर कोई वेश्यावृत्ति करता है या करवाता है, तो उसके लिए किसी को पता है, उसको भी न्यूनतम 3 माह की सजा होगी। और ये कितने मीटर के दायरे में होगी? 200 मीटर के दायरे में। अगर उसे इस बात से है कि 200 मीटर के दायरे में ये कार्य हो रहा है, तो उसके लिए 3 माह की सजा होगी। साथ ही साथ अगर वह इस कार्य में, जो सार्वजनिक स्थल है उनके पास में, अगर कोई कार्य बालक के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी आयु, बालक यानी 16 वर्ष से कम का आयु का कोई कर रहा है, तो उसके लिए इसकी सजा होगी 7 वर्ष न्यूनतम। तो यह है सार्वजनिक स्थलों के सामने या आसपास 200 मीटर के दायरे में अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसके लिए 3 माह की सजा अगर वयस्क करता है, और अगर बालक के द्वारा किया जाता है तो 7 वर्ष की सजा है। अब धारा 13 में क्या है? विशेष पुलिस अधिकारी। कौन इस अधिनियम में कार्रवाई के लिए सक्षम होगा? इस धारा 13 में बताया गया कि कौन अधिकारी होगा, जो कि पुलिस अधिकारी होगा, जो इस अधिनियम में कार्रवाई कर सकता है। अधिनियम में लिखा गया है कि निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक यानी 3 स्टार जो होता है, उससे ऊपर, उसकी पंक्ति से ऊपर के अधिकारी इसके लिए कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। लेकिन राजस्थान में इसके लिए, ये अधिनियम ऑल इंडिया का है, राजस्थान में इसके लिए आरपीएस, पीटा एक्ट की कार्रवाई आरपीएस या उससे ऊपर के अधिकारी इसकी कार्रवाई करते हैं। अब अधिनियम की धारा 14 ये बताती है कि ये अधिनियम में जो ये अपराध है, वेश्यावृत्ति का जो अपराध है, वो संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध होगा। संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध से आज से है कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तलाशी ले सकती है, तो वो संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध होगा। अब है अधिनियम की धारा 18 में क्या है? वेश्यागृह का मजिस्ट्रेट के द्वारा बंद करवाना है। यानी जिला स्तर पर जो डीएम होगा या उपखंड स्तर पर जो एसडीओ होगा, उसे अगर इस आशय से ये पता चलता है कि इस भवन में या इस परिसर में कोई वेश्यावृत्ति का कार्य चल रहा है या चलने की संभावनाएं हैं, तो वह उसे बंद करवा सकता है। यानी कौन उसके लिए लाइबल है? मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट, एसडीओ और डीएम। अधिनियम में संरक्षा गृह होगा, यानी जिसे राज्य सरकार अधिनियम में मान्यता दे, उन्हें मान्यता दे करके संरक्षा गृह का लाइसेंस दे। जो लोग
इस वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं वो अपने जिनके लिए ये ग्रह क्या हो गए, पुनर्वास के लिए कार्य करेंगे। और ये केवल लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं ही कार्य कर सकती है। अगर किसी संस्था के पास में लाइसेंस नहीं है, यानी बिना लाइसेंस के अगर कोई ये कार्य कर रहा है कि जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त थे उनकी पुनर्वास के लिए या उन्हें उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए अगर कोई कार्य करता है, उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के ये कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो धारा 21 के अनुसार उसे 1000 रुपये का जुर्माना होगा, साथ ही उसमें सजा भी हो सकती है। अब धारा 21 में है, धारा 21 के न्यायालय द्वारा संरक्षा गृह संबंधी दस्तावेज मांगने पर उपलब्ध करवाना। यानी अगर न्यायालय उस संरक्षा गृह जिसको लाइसेंस देकर के संरक्षा गृह बनाया गया है उसके संबंध में या उसमें जो कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में अगर कोई दस्तावेज न्यायालय मांगता है तो उसे उपलब्ध करवाने संबंधी प्रावधान धारा 21 के में है। अब है धारा 22, सुनवाई कौन करेगा। इस अधिनियम में जो वेश्यावृत्ति से संबंधित मामले हैं या वेश्यावृत्ति में जो संलिप्त लोग हैं या जो जिन्होंने प्रवोक किया है, उकसाया है, उनके संबंध में इस अधिनियम के अनुसार सुनवाई का अधिकार कौन रखता है, वो रखता है प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट। कौन रखेगा, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट। अब है अधिनियम में कहा गया है कि धारा 22 के में विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। यानी इसमें त्वरित रूप से सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अब इस अधिनियम के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली ये आपके सामने। अब इसमें हम देखते हैं अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब बना। ये कब बना था, 1956, 1957, 1978, 1986 बना था 1956 में। लागू कब से हुआ था ये, 1 मई 1958 से। और इसमें 2 बार संशोधन हो चुके हैं अब तक, एक 1978 में हुआ था, एक 1986 में हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में बालक से आशय क्या है। बालक से तात्पर्य क्या है। मैंने बताया था कि इस अधिनियम में बालक कौन होगा, अवयस्क कौन होगा और वयस्क कौन होगा। तो देखते हैं अब इसमें बालक से तात्पर्य है 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम। अब इसमें देखते हैं इस अधिनियम में क्या था, बालक से कम का मतलब 16 वर्ष से कम को बालक माना गया था। 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम किसमें माना गया है, बाल श्रम निषेध अधिनियम में 14 वर्ष से कम को बालक माना गया है। अब प्रश्न है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में वेश्यागृह का प्रबंधन पर पहली बार में जो वेश्यागृह का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, उसे पहली बार में कितनी सजा का प्रावधान होगा। पहली बार अगर कोई ये कार्य करेगा तो उसे कितनी सजा का प्रावधान होगा, वो देखते हैं। 2 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 5 से 7 वर्ष और आजीवन कारावास। ये अधिनियम की धारा 3 में हमने चर्चा की थी कि अधिनियम की धारा 3 में कोई प्रबंधन करता है, संचालन करता है या कुछ हाथ से किराए पर देता है या कोई व्यक्ति उसमें मैनेजर की नौकरी करता है या कोई सहयोगी अन्य कोई कार्य करता है, तो वो अधिनियम की धारा कौन सी थी, धारा 3। धारा 3 में क्या थे, वो दोषी थे। तो इसके लिए क्या था, पहली बार के लिए थे 1 से 3 वर्ष। अगर उसी अपराध को पुनरावृत्ति करते हैं तो 2 से 5 वर्ष के इसमें प्रावधान है। अब है प्रश्न, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में बालक को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने पर सजा का प्रावधान है। यानी किसी को प्रवोक किया, उकसाया किसी को, तो उसके लिए सजा का प्रावधान क्या होगा, जो कि बालक को न्यूनतम 3 वर्ष, न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष और आजीवन कारावास। अगर ये बता रहा है कि उकसाने के लिए बालक का आशय है 16 वर्ष से कम आयु प्राप्त व्यक्ति को अगर कोई उकसाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान क्या होगा, न्यूनतम 3 वर्ष। ये तो है कि जो वयस्क व्यक्ति है, वयस्क अधिनियम में वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर का है, उसके लिए होगा न्यूनतम 3 वर्ष। अब है न्यूनतम 7 वर्ष, ये सही है। न्यूनतम 7 वर्ष अगर कोई बालक को उकसाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है न्यूनतम 7 वर्ष। अब प्रश्न है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने वाला निम्नतम किस रैंक का होगा। किस रैंक का होगा, देखते हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उप निरीक्षक और निरीक्षक। अधिनियम के अनुसार निरीक्षक स्तर का अधिकारी इस कार्य के लिए
लाइबल होगा और कार्रवाई कर सकता है इस अधिनियम के अनुसार। और इससे संबंधित हम अगले जो अधिनियम है उनके बारे में अभी अगले पार्ट में वीडियो लाएंगे।